गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग की जो एक्टिविटीज़ थी, जिस पर हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा की थी, उसका जो पहला भाग है ग्राम्यन डोमेस्टिकेशन। अपने डोमेस्टिकेशन पर बात करेंगे कि डोमेस्टिकेशन क्या चीज़ है। देखना, जो डोमेस्टिकेशन है ग्राम्यन है, ग्राम्यन का मतलब होता है कि जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाना डोमेस्टिकेशन कहलाता है। यानी कोई भी जंगली किस्म है, वहाँ पर वो विपरीत परिस्थिति के अंदर अपना जीवन जी रही है, उस प्रजाति को हमने अपने खेत में लाकर उसको क्या करना, बोना, क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। यानी ग्रामीण के कारण क्या होता है, फसलों का जो सेटलिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो रहा है। सेटलिंग का मतलब होता है किसी भी फसल का जो जीन है वो धीरे धीरे क्या होना, नष्ट होना कम हो जाएगा। यानी सेटलिंग उसकी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में उसका बीज का जो आकार है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। यानी उसमें पोषण ज्यादा मात्रा में स्टोरेज हो रहा है। अब एक यदि बात करें तो जो बीज है, जो दाने हैं, उनके आकार में क्या है, आप में बढ़ोतरी हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है। यदि मैं बात करूं तो जो ग्रामीण है, जो सिलेक्शन है, उसको यहाँ पर हम दो भागों में बांटते हैं, सिलेक्शन डोमेस्टिकेशन। यानी हम इसका चयन किस प्रकार करेंगे, हम इसका चयन किस प्रकार करेंगे। हमें इसका चयन करते समय हमें दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर आता है नेचुरल सिलेक्शन, एक आता है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा यहाँ पर आता है आर्टिफिशियल वर्क, यानी इसको बोलते हैं कृत्रिम वर्क। यानी यहाँ पर हमने दो बातों के बारे में ध्यान दिया। एक तो क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की, दूसरा हमने पढ़ा कृत्रिम सिलेक्शन के। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेचुरल सिलेक्शन जो चीज होती है कि जब वर्ण या सिलेक्शन के कारण प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु है, मृदा है, जैविक कारक है आदि होते हैं। यानी उस फसल का क्या करते हैं, उस फसल का जो चुनाव कर रहे हैं वो कौन कर रही है, वो प्रकृति कर रही है। वो कौन कर रही है, नेचर कर रही है ना। वो वहां की मिट्टी है, वो उसका सिलेक्शन कर रही है, चुनाव कर रही है इस तरह से वहां। यानी यहाँ पर ये जो जैविक कारक है, जो फैक्टर है, वो क्या करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कृत्रिम वर्ण कहलाता है। यानी व्हेन द सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल फैक्टर, जैसे क्लाइमेट वहां का कैसा है, बायोलॉजी फैक्टर वहां का कैसा है, ये जो सारे जो फैक्टर वहां पर काम करते हैं, ठीक है ना। ये जो सारे फैक्टर इस तरह से काम करते हैं, ये फैक्टर क्या कहलाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो अपना बात आता है ना, दूसरा जो बात है वो आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम वर्ण। इसमें क्या होता है, ये जो कृत्रिम वर्ण है, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये मानव के द्वारा क्या करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट तैयार किए जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें यदि क्या करते हैं कि मानव के द्वारा कृत्रिम, जैसे मान लो ग्रीन हाउस है या जो क्षेत्र है जैसे सैंड एरिया है ना, इस तरह से उसका चुनाव किया जाता है बीज। और फिर वहां पर वो क्या करता है, उस अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बीज वहां पर ग्रो करता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पर जो दूसरी बात थी वो था कृत्रिम वर्ण। यदि दोनों वर्ण के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, मेरा मतलब है एक नई किस्म के नए बीज का सिलेक्शन करना। अब इसमें दो चीजें हैं जो यहाँ पर, जो पहली जो बात यहाँ पर आती है कि अपने बात करते हैं कि प्राकृतिक वर्ण क्या है, वो प्राकृतिक कारक है। और यदि मैं बात करूं मानव क्रिया के द्वारा जो कारक है वो क्या है कि वो कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण में समष्टि के सभी जीन प्रारूप है ना, वो नेचर के अकॉर्डिंग उसमें पाए जाते हैं। कृत्रिम में हमने चयन किया है और हमने उसमें क्या किया, जीन डाला है, तो हमारे जीन के प्रारूप के अकॉर्डिंग वो होगा। दूसरा, समष्टि में एडेप्टेशन, अनुकूलता, उसमें क्या करेगी, प्रकृति के कारण नेचुरल उसका एडेप्टेशन है, और जो कृत्रिम है उसका अडेप्टेशन हमने दिया है। जैसे मान लो अपने राजस्थान में जो फसल होती है, तो वो यहाँ के अडेप्टेशन में वो फसल ग्रो कर रही है, और एक ठंडे इलाके में है, वो वहां का अडेप्टेशन वो फसल कर।
कृत्रिम वो हमने जाके उधर बोया तो एडेप्टेशन उसने वहां ग्रहण किया है। समष्टि की विशेषता जो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें विविधता वेरिएशन बहुत अधिक होती है, भिन्नता उसमें वो अधिक होती है। यानी उसी किस्म की यदि हम मटर की बात करें तो पाइसन स्टाइवम लेथाइरस ओडोरेटस मार्केट में जितने भी हम जाते हैं तो एक ही जो स्पीसीज जाति के जो चाहे कोई फल है और है उसमें हमें विविधता देखने को मिलती है। लेकिन कृत्रिम वर्ण में जिन दिशाओं में हम चयन किया, जो हमने चयन किया, जैसे अनुकूल वातावरण हमने जो भी रखा, ग्रीन हाउस में रखा है ना, उसको किसी भी क्षेत्र के अंदर बोया, वहां विविधता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वेरिएशन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यदि मैं बात करूं कि इसके बारे में तो नेचुरल सिलेक्शन में नेचुरल फैक्टर वर्क करते हैं, आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल फैक्टर काम करते हैं। ये बाई जीन के द्वारा इसमें आल जो मास है वो ग्रो करता है, जबकि आर्टिफिशियल के अंदर ओनली जीन प्रोडक्ट के द्वारा इसमें क्या करता है, ग्रो करता है। और नेक्स्ट अपने बात देखें कि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर अडेप्टेशन है ना बहुत ज़्यादा, वो जो फसल है वो वहाँ का जिस वातावरण में मान लो हमने जंगल से लाए तो वहाँ का अडेप्टेशन उसने ग्रहण कर लिया है और उसमें डाइवर्सिटी होती है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में अपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डाइवर्सिटी नहीं होती। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डोमेस्टिकेशन यानी प्राकृतिक वर्ण। मैं एक बार मैं चीज को रिपीट करता हूँ। इसमें जो आता है कि ग्रामीण यानी डोमेस्टिकेशन यानी जंगली फसल को खेती के लिए उगाना, ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन क्या होता है। हम जितनी भी फसलें हमारे बुक के अंदर देखना, 12वीं क्लास की बुक के अंदर हम जितनी भी फसलें हैं, आलू है, मूली है, गोभी है, जितनी भी फसलें हैं, ये सारा हमने वहाँ जंगल से जो प्लांट है, जो जीन है उसका, वो वहाँ से हमने क्या किया है, इधर ट्रांसफर करके हमने लगाया। तो ये क्या चीज आती है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है द एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की पहली महत्वपूर्ण। या तो हम इस विधि का प्रयोग करें जिसके कारण हम क्रॉप के प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट को यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ दो नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण और दूसरा आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कृत्रिम वर्ण। अब ये प्रकृति खुद ही जैसे जंगल है और है, जो डाइवर्सिटी है, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, वहां पर जो वनस्पति है वो क्या करती है, उस एनवायरमेंट के अंदर मतलब क्या करती है, अपने को ग्रो करती है। और दूसरी बात है जो आर्टिफिशियल है वो मानव के द्वारा हम जो सिलेक्शन करते हैं, जितने भी हमारे जो क्षेत्र, जैसे हम खजूर के बारे में देखें है कि नहीं है, तो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने खजूर का पूरा प्लांटेशन किया हुआ है। और आज हमारे आसपास के यहाँ गांवों के अंदर भी इस तरह से खजूर के छोटे खजूर जो है बिल्कुल जिसकी हाइट भी नहीं है कि नहीं है, जो 4-4.5 फीट तक है ना, बड़े बड़े जो अपने जो खजूर है जो अपने को मिलते हैं। और वो एक समुद्र के किनारे जो इंडियन किस्म है, तो वो देखो कितने बड़ा वो पेड़ है। तो ये क्या है कि ये हमने उसको ये ऐसे एडेप्टेशन के अंदर हमने क्या किया, उसको तैयार किया। आज के लिए हमारा इतना टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।